गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो संविधान से ही है। ये संविधान के क्वेश्चन का जो है पार्ट 2 है। पहला क्वेश्चन जो है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, दीवानी और फौजदारी दोनों कानूनों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है। दूसरा, स्वयं को दोषी ठहराने के विरुद्ध सुरक्षा दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यवाहियों तक विस्तारित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही हैं? ए नंबर ऑप्शन है केवल एक, बी नंबर ऑप्शन है केवल दो, सी नंबर ऑप्शन है एक और दो दोनों, डी नंबर ऑप्शन है ना तो एक ना ही दो। तो इसका जो आंसर होगा वो डी सही है। इसमें लिखा है ए नंबर जो है, दीवानी और फौजदारी दोनों कानूनों में भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। तो ये गलत होगा, क्योंकि फौजदारी कानूनों में जो है वो भूतलक्षी लागू किया जा सकता है। भूतलक्षी का मतलब ये है कि कोई अपराध आज हुआ है और कल को हम एक कानून बना रहे हैं, या फिर 2 दिन पहले हुआ है, 2 दिन पहले कोई एक अपराध हुआ है और कानून हम आज बना रहे हैं, तो हम उस अपराधी को भी इसमें चाहें तो शामिल कर सकते हैं। इसमें उसको शामिल किया जा सकता है। ये होता है भूतलक्षी। तो इसमें जो है फौजदारी मामले में ये भूतलक्षी कानून लागू होता है। लेकिन इसमें बोला दीवानी और फौजदारी दोनों कानून, तो ऐसा नहीं, दीवानी में नहीं लागू होगा, फौजदारी में लागू होता है। दूसरा ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, स्वयं को दोषी ठहराने के विरुद्ध सुरक्षा दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यवाहियों तक विस्तारित है। तो ये भी गलत है, ये सिर्फ फौजदारी तक में है, दीवानी मामलों में नहीं है। तो इसका आंसर जो है डी होगा, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, संविधानवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ए, यह ऐसी विचारधारा है जो लिखित संविधान की सर्वोच्चता का समर्थन करती है। बी, इसका आशय है कि लोकतांत्रिक देश में संविधान आवश्यक है। सी, यह इस सिद्धांत को निर्दिष्ट करता है कि सरकार अपनी अधिकारिता एक मूलभूत कानूनी निकाय से प्राप्त करती है तथा इसी के द्वारा सीमित भी होती है। डी ऑप्शन, इसका अर्थ है कि संविधान नागरिकों को अनिवार्य रूप से कुछ अपरिहार्य अधिकार प्रदान करे। तो इसका जो है सही आंसर जो होगा वो सी होगा। इसका सही आंसर जो है वो सी है। अगला तीसरा, रिट क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, पहला। दूसरा, निषेधाज्ञा रिट, यहाँ पर रेट लिखा है वहाँ रीट होगा, तो ये थोड़ी सी सुधार लीजिएगा। दूसरा नंबर में, केवल न्यायिक न्यायिक निकायों के विरुद्ध ही उपलब्ध होती है। तीसरा, अधिकार परीक्षा रिट की मांग गैर पीड़ित व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी नंबर ऑप्शन सही है, मतलब तीसरा यहाँ पास जो है ये अधिकार परीक्षा रिट की मांग जो है गैर पीड़ित व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, ये सही है। बाकी यहाँ पास लिखा है बंदी प्रत्यक्षीकरण निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, तो गलत है, जारी किया जा सकता है। निषेधाज्ञा रिट केवल न्यायिक निकायों के विरुद्ध ही उपलब्ध होती है, तो ये गलत है। न्यायिक के साथ साथ अर्ध न्यायिक मामलों में भी होती है, तो इसलिए ये जो है राइट आंसर जो है ये सही है, बी नंबर ऑप्शन ये सही है। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किन्हें संविधान की अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया गया है? ए नंबर ऑप्शन है प्रस्तावना और मूल कर्तव्य, बी नंबर ऑप्शन है प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी नंबर ऑप्शन है मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, डी नंबर ऑप्शन है मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका सही आंसर जो है वो डी होगा, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा। ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसको जो है मूल अधिकार और राज्य की नीति निषेध तत्व को जो है वो अंतरात्मा कहा है। संविधान के अंतरात्मा जो है ग्रेनविल और ग्रेनविल ऑस्टिन ने, तो ये पूरा जो ध्यान रखना है, ग्रेनविल ऑस्टिन जो है इन्होंने ही ये जो है संविधान की अंतरात्मा कहा है, मूल अधिकार और राज्य की नीति निषेध तत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचियों को संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? पहला दूसरी अनुसूची, दूसरा चौथी अनुसूची, तीसरा पांचवी अनुसूची, चौथा सातवीं अनुसूची। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए नंबर ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी नंबर ऑप्शन है केवल 2 और 3, सी नंबर ऑप्शन है केवल 3 और 4, डी नंबर ऑप्शन है केवल 1 और 3। इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, केवल 1 और 3। तो दूसरी अनुसूची और यहाँ पास जो है पांचवी अनुसूची को जो है वो साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है, तो ये ध्यान रखे रहना है। छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार के प्रयोग का उदाहरण नहीं है? ए नंबर ऑप्शन है एक किसान अपना खेत बेचता है और कारोबार प्रारंभ करता है, बी एक व्यक्ति गुजरात से महाराष्ट्र में प्रवास करता है और वह वहीं बस जाता है, सी एक व्यक्ति अपने माता पिता से उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त कर सकता है, डी एक व्यक्ति किसी धर्म में विश्वास करने से मना करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो इसके हिसाब से जो आंसर होगा इसका वो सी है, वो जो है वो सी है, क्योंकि ये जो है ये पूरे जो है देखा जाए तो ये मौलिक अधिकार है, जबकि ये सी नंबर जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी जो है पहला ए नंबर ऑप्शन जो है एक किसान अपना खेत बेचता है और कारोबार प्रारंभ करता है, तो कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपना कारोबार, अपने मनपसंद कारोबार कर सकता है। बी नंबर ऑप्शन एक व्यक्ति गुजरात से महाराष्ट्र में प्रवास करता है और वो वहीं बस सकता है, तो अबाध रूप से जो है संचरण करने का भी है कि वो एक व्यक्ति जो है भारत के किसी भी कोने में जा सकता है, तो ये भी चीज़ें, ये बी नंबर ऐसा कर रहा और बच सकता है कहीं भी, तो ये। और डी नंबर ऑप्शन जो है एक व्यक्ति किसी धर्म में विश्वास करने से मना करता है, मतलब एक व्यक्ति जो है वो कोई भी धर्म को स्वीकार सकता है और चाहे तो नहीं भी स्वीकारता है, उसके ऊपर है, वो चाहे तो माने चाहे तो नहीं माने, उसके ऊपर है। तो ये जो है सी नंबर ऑप्शन जो है इसके हिसाब से, यहाँ के हिसाब से सही होगा, क्योंकि ये मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी जो तीनों बचे वो मौलिक अधिकार है। 7वां नंबर ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा से कार्य भारत की संविधान सभा द्वारा संपन्न किए गए थे? पहला नंबर है भारतीय संविधान का मसौदा मसौदा तैयार करना, दूसरा भारत के राष्ट्रीय गीत का अंगीकरण, तीसरा साधारण कानूनों का अधिनियमन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए नंबर ऑप्शन है केवल 1, बी नंबर ऑप्शन है 1 और 2, सी नंबर ऑप्शन है 2 और 3, डी नंबर ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, 1, 2 और 3। ये जो है ये तीनों सही हैं यहाँ पास। इसने जो है मई 1949 में भारत के राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की थी। इसी ने ही 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। इसने ही 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया था। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया। तो ये सब भी काम इन्होंने ही किया है, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। तो इसका आंसर जो है वो डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, इसकी स्थापना 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा की गई थी। दूसरा,
यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है। तीसरा, इसे अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करने के संबंध में सिविल कोड की शक्ति प्राप्त है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए नंबर ऑप्शन है, ए नंबर का 1, 2 और 3, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1 और 2। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है। बी सही है। इसकी स्थापना जो है 89वें संविधान संशोधन 2003 को की गई थी, ये सही है। इससे पहले जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग हुआ करता था। एसटी आयोग और एससी आयोग दोनों एक ही हुआ करता था, लेकिन जो अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुसूचित जाति से आयोग से अलग कर दिया गया। कब? 2003 में। तो ये ध्यान रखना ये चीज़ें। और ये जो दूसरा लिखा है कि यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है, तो ये गलत है। ये जो है ये जनजाति कार्य मंत्रालय के अधीन है, तो ये ध्यान रखना ये वाला जो है गलत है। तो 1 और 3 जो है ये सही है आंसर। तो यहाँ पास जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। अगला 9वां, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति एक समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। इस समिति के सदस्य होते हैं: पहला, प्रधानमंत्री। दूसरा, लोकसभा में विपक्ष के नेता। तीसरा, राज्यसभा में विपक्ष के नेता। चौथा, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। पांचवा, निवर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए नंबर ऑप्शन है केवल 1, 3 और 4। बी नंबर ऑप्शन है केवल 1, 2 और 4। सी नंबर ऑप्शन है केवल 3, 4 और 5। डी नंबर ऑप्शन है केवल 1, 2, 3 और 5। तो इसका सही आंसर जो होगा वो बी, केवल 1 प्रधानमंत्री। दूसरा, लोकसभा में विपक्ष के नेता। और चौथा जो है प्रधानमंत्री द्वारा नामित जो है वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। तो ये जो होते हैं तीनों होते हैं, इन्हीं के सिफारिश पे जो है होते हैं वो राष्ट्रपति जी जो हैं वो मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। अगला 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए, राष्ट्रपति शासन, सॉरी पहला नंबर है जो है राष्ट्रपति शासन। दूसरा नंबर राष्ट्रीय आपातकाल। तीसरा नंबर ऑप्शन है मार्शल लॉ। उपयुक्त विशेष परिस्थितियों में से कौन सी भारतीयों के मूल अधिकारों को प्रभावित करती हैं? ए, केवल 1। बी, केवल 2। सी, केवल 2 और 3। डी, 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर जो होगा वो सी है, 2 और 3, राष्ट्रीय आपातकाल और तीसरा जो है वो मार्शल लॉ। और ये जो है ये जो है प्रभावित करती हैं। इस समय जो है इस समय अनुच्छेद जो 19 होता है वो निलंबित हो जाता है स्वतः ही। तो जब तक ये चीज़ें चलती रहती हैं, राष्ट्रीय आपातकाल और मार्शल लॉ लगता है तब तक। जबकि राष्ट्रपति शासन में जो है राष्ट्रपति शासन के समय आर्टिकल जो 19 है वो निलंबित नहीं होता। तो ये ध्यान रख रहिएगा, इसका आंसर सी सही है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। हाँ,